सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, आरआरबी ने एएलपी की वैकेंसीज निकाल दी हैं। जो स्टूडेंट आईटीआई वाले हैं या बीटेक वाले हैं या डिप्लोमा वाले हैं, उन सभी को तो खुश होने वाली बात है। लेकिन पॉइंट ये आता है कि यार क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन है वो यहीं पर है कि सर मैं एलिजिबल हूं या फिर नहीं हूं। तो इस वीडियो में बहुत ही प्रॉपर वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन एलिजिबल है इस एग्जाम के अंदर और कौन एलिजिबल नहीं है। तो वीडियो को एक बार लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों को सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आए। लेकिन साथ के साथ आप लोग यहां पर मेरा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे देवेश सर पीडब्ल्यू, जिससे के थ्रू आप लोगों को मैं हमेशा एक अच्छा गाइडेंस, एक अच्छा स्ट्रेटेजिकल वीडियो देता रहता हूं और आप लोगों को ढेर सारी बातें, कम्युनिकेशन आप लोगों का मेरे साथ में चलता रहता है। तो आप देवेश सर पीडब्ल्यू पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरीके एक फोटो देखने को मिलेगा, लगभग 15,000 के आसपास स्टूडेंट इस पे मेरे साथ में कनेक्टेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि सर मैंने 10th किया हुआ है तो क्या मैं एलिजिबल हूं? नो, आप एलिजिबल नहीं है। पहला पॉइंट, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर मैंने 10th किया हुआ है तो क्या मैं आरआरबी एएलपी का फॉर्म भर सकता हूं, क्या मैं एलिजिबल हूं? आप एलिजिबल नहीं हो, इस बात को ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है सर मैं केवल 12th किया हुआ है तो क्या मैं एलिजिबल हूं? आप एलिजिबल नहीं हो। सर क्या मैंने सिर्फ और सिर्फ 12th पीसीएम से किया हुआ है तो क्या मैं एलिजिबल हूं? आप एलिजिबल नहीं हो। तो सबसे पहले जो एक बड़ी एक पॉइंट होता है, जो कंफ्यूजन होती है, मैंने क्लियर कर दी है कि अगर आपने सिर्फ 10th किया है, आपने सिर्फ 12th किया किसी भी ट्रेड में, या आप लोगों ने 12th किया है साथ में पीसीएम से किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपने किया है इसको, तो आप एलिजिबल नहीं हो। मैंने इस इंफॉर्मेशन को ऑफिशियल जो आपके पास में नोटिफिकेशन है वहीं से लिया है, तो इसको समझने की एक बार कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे 3 कंडीशन है, उन तीनों कंडीशनों में कैसे आप लोग सेटिस्फाई होते हो, ठीक है। पहली कंडीशन आपके पास, यदि आपने 10th किया हुआ है और उसके बाद में आप लोगों ने आईटीआई की हुई है, तो उसमें कौन कौन सी सिचुएशन में आप लोग एलिजिबल हो जरा देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपने 10th क्लास पढ़ी हुई है और 10th क्लास के बाद में आपने आईटीआई किया हुआ है, फिटर के अंदर आपने किया है, इलेक्ट्रिशियन के अंदर आपने किया, इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर या मैकेनिक के अंदर और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के अंदर या मेंटेनेंस मैकेनिक के अंदर या फिर मैकेनिक रेडियो एंड टीवी के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के अंदर या फिर मैकेनिक मोटर व्हीकल के अंदर, वायरमैन ट्रैक्टर मैकेनिक के अंदर, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर के अंदर, मैकेनिक डीजल के अंदर, हीट इंजन, टर्नर मैकेनिस्ट या रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक, अगर इसके अंदर आप लोगों ने किया हुआ है आपका आईटीआई किसके साथ में? 10th क्लास के साथ में, तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है, एलिजिबल हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आप एलिजिबल इस जगह पर हो जाते हैं। कहां पर? अगर आपने 10th के साथ में ये आईटीआई की इन ट्रेड्स के अंदर आप लोगों ने आईटीआई की हुई है तो आप यहां पे एलिजिबल हैं। ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से लिए, तो आप लोग बिल्कुल चिंता वाली विषय कोई बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि सर अगर मैंने डिप्लोमा किया हुआ है, और डिप्लोमा ऑब्वियस सी बात है, जनरली हम लोग क्या करते हैं 10th क्लास के बाद जो डिप्लोमा हम लोग करते हैं, तो उसके बारे में बात की गई कि सर अगर मैंने डिप्लोमा किया हुआ है कितने का? 3 साल का, लेकिन स्पेशल कुछ ट्रेड्स हैं जैसे कि 3 ईयर डिप्लोमा इन, या तो आपने मैकेनिकल में डिप्लोमा किया हुआ हो या इलेक्ट्रिकल में किया हुआ हो या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर किया हो या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर आप लोगों ने अगर डिप्लोमा किया हुआ है 3 साल का, तब भी आप लोग एलिजिबल हैं। पर समझ में आया पॉइंट? मैंने क्या बोला कि अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है 3 साल का, ऑब्वियस सी बात है 10th के बाद ही डिप्लोमा किया होगा, तो अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है मैकेनिकल के अंदर, इलेक्ट्रिकल के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर, तब भी आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है, अगर आपने जो ऊपर दी हुई ट्रेड्स हैं, कोई सी भी ट्रेड यानी कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इन सभी में से किसी भी ट्रेड में, किसी भी ब्रांच के अंदर आप लोगों ने अगर बीटेक भी किया हुआ है तो भी आप लोग एलिजिबल हैं। तो ये कंडीशन नॉट एलिजिबल वाली मैंने आपको पहले बता दी थी, लेकिन अगर आपने या तो 3 साल का डिप्लोमा किया है इन ब्रांचेस के अंदर, इन स्ट्रीम्स के अंदर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर, या फिर आप लोगों ने बीटेक किया हुआ है इनके अंदर, तब भी आप एलिजिबल हैं। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने बीटेक किया होगा तो 12th के बाद किया होगा, डिप्लोमा किया होगा तो आप लोगों ने कहां पे किया होगा? 10th क्लास के बाद किया होगा, तो जनरल दोनों ही सिचुएशन में आप एलिजिबल हैं। अब 2 पॉइंट समझ में आ गए कि सर पहली बात तो 10th, सिर्फ 10th एलिजिबल नहीं है, सिर्फ 12th एलिजिबल नहीं है, और साथ में 12th में अगर पीसीएम से भी, कई लोग सोचते हैं कि हमने सिर्फ पीसीएम से किया हुआ तो क्या हम एलिजिबल होंगे? नहीं होंगे आप। लेकिन आईटीआई के साथ आप लोगों ने 10th के साथ आईटीआई किया हो इन अलग अलग ट्रेड्स के अंदर, या फिर आप लोगों ने इन ब्रांचेस के अंदर 3 साल का डिप्लोमा या 4 साल का ग्रेजुएशन यानी कि बीटेक किया हो, या दोनों भी किए होंगे, तो भी एलिजिबल ही हो गए आप, ठीक है। देन उसके बाद एक चीज यहाँ पे लिखी हुई है
उसको काफी अच्छे शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। ये सब ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ही था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिकुलेशन। मैट्रिकुलेशन का मतलब होता है आपके पास जो 10th क्लास होती है, या फिर इसको हम लोग एसएसएलसी मतलब सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मतलब जब 10th क्लास पास करते हो तो उसके बाद आपके पास में एक सर्टिफिकेट होता है ना, मैं 10th क्लास पास हूं, तो वो एक एसएसएलसी यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अगर इसके साथ में प्लस, मतलब आपके पास सीधी भाषा में बात करूं तो 10th क्लास होगी मैट्रिकुलेशन का मतलब। और इसके बाद अगर आईटीआई किया है आपने किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। अब रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो किस द्वारा आप लोगों के पास किए जाते हैं, जैसे एनसीवीटी मतलब नेशनल काउंसिल फॉर द वोकेशनल ट्रेनिंग, इसके द्वारा, या फिर एससीवीटी मतलब स्टेट काउंसिल फॉर द टेक्निकल एजुकेशन एंड द वोकेशनल ट्रेनिंग। मतलब ये दो कुछ आपके पास में डिपार्टमेंट है, इनके द्वारा जो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है उनसे आप लोगों ने क्या किया हुआ है, अपना आईटीआई किया हुआ है। किसके अंदर? फिटर के अंदर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कॉयल वाइंडर, या फिर मैकेनिक इन द डीजल, हीट इंजन टर्नर, मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड द एयर कंडीशनिंग मैकेनिक। तो ये सारी इनके अंदर, अगर आप लोगों ने यहां तक की मैं बात कर रहा हूं, ये सब कहां से लिखा है? अगर पहले तो मैंने आपको प्रॉपर बता दिया कि भाई अगर आप लोगों ने 10th किया और आईटीआई किया और इन ट्रेड्स के अंदर किया तो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। आपको नोटिफिकेशन में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, तो यहां पर भी इसका मतलब ही वही है कि आपने 10th क्लास की है और 10th के साथ में आईटीआई किया है किसी भी इन ट्रेड्स के अंदर, तो आप एलिजिबल हो। उसके बाद में आपने मैट्रिकुलेशन किया, वही सेम एसएसएलसी प्लस कोर्स कंप्लीटिंग एक्ट, मतलब आपके पास में कोर्स कंप्लीटेड एक्ट, या साथ यहां पे लिखा हुआ आपके पास में कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस। अगर आपके पास में एक्ट अप्रेंटिस है, किसके साथ में? मैट्रिकुलेशन के साथ में एक्ट अप्रेंटिस है। अगर ट्रेड्स के अंदर, किस किस ट्रेड के अंदर जो आप लोगों को ऊपर दी गई है, ये जो ट्रेड थी आप लोगों की मैकेनिक वाली या फिर आपकी वायरमैन वाली, इन सभी के अंदर, मतलब अगर आपके पास एक्ट अप्रेंटिस है और साथ में 10th किया, एक्ट अप्रेंटिस है, और आपने आईटीआई किया हुआ है किसी भी ट्रेड के अंदर जो हमने ऊपर बात करी, तो भी आप एलिजिबल हो। ये आपका यहां तक लिखा हुआ है। जस्ट अगर हम लोग देखेंगे तो अगर आपने किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग मैट्रिकुलेशन, इसके साथ में कंडीशन मंगी यहां तक, ठीक है। और नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे, अगर आप लोगों ने मैट्रिकुलेशन किया है एसएसएलसी प्लस 3 साल का डिप्लोमा किया है आपने, मतलब 10th क्लास प्लस डिप्लोमा किया है आप लोगों ने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग के अंदर, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस स्ट्रीम, अलग अलग कई बार दो दो ब्रांचेस के अंदर भी हम लोग डिप्लोमा कर लेते हैं, दीज इंजीनियरिंग स्ट्रीम के अंदर आपने किया है, या फिर आप लोगों ने अगर बीटेक भी किया हुआ है, लिखा हुआ है लास्ट में डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज above will also the acceptable in the diploma in the engineering। मतलब सीधी भाषा में बात है, जो मैंने आप लोगों को अलग अलग करके बताया इसी को वहां पे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। तो सिंपल शब्दों में अगर आपको मैं और समझाने की कोशिश करूं, अगर आपने 10th के साथ आईटीआई किया है इनमें से किसी भी ट्रेड के अंदर तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा किया है तो भी आप एलिजिबल हैं इन ट्रेड्स के अंदर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग। और अगर आपने 10th के साथ में 10th के बाद मतलब 12th के बाद ही होगा, इनके अंदर अगर अपने जो रेस्पेक्टिव आपके स्ट्रीम्स हैं इनके अंदर अगर आपने डिग्री भी की है तब भी आप एलिजिबल हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये जो पूरी की पूरी वीडियो होगी इससे क्लियर हो गया होगा कि मैं एलिजिबल हूं या फिर नहीं हूं। तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे आप लोग ये जरूर बताइएगा कि आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं। अगर एलिजिबल हैं तो एक रेड कलर का हार्ट सिंबल जरूर बनाइएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।